नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा में 14,000 नवजात बच्चे भूख से मर जाएंगे। आपकी जानकारी में और आपकी आंखों के सामने 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वे कम से कम न्यूनतम मदद पहुंचाने की इजाज़त दे सकते हैं। इस हालात में भी कोई नेता कम से कम न्यूनतम मदद की बात कर रहा है, और उस नेता को अपना दोस्त बताने वाले नेता इस दुनिया में बहुत सारे हैं। दुनिया भर में युद्ध के विनाश के प्रति लोगों की संवेदनाओं को जगाने के लिए कवियों ने, लेखकों ने और नेताओं ने बच्चों का ही सहारा लिया। अब उन्हीं बच्चों को गजा में 2 साल से बम और भूख से मारा जा रहा है, ताकि इस बमबारी को आत्मरक्षा की मान्यता मिल सके। निंदा में कोई कमी नहीं की गई इस्राएल की, मगर गजा का नरसंहार निंदा के बाद भी नहीं रुका। ऐसा लगता है कि बचपन को नष्ट करने के लिए युद्ध जायज हो चुका है। दुनिया ने ऐसा मान भी लिया है। क्रूर से क्रूर इंसान के भीतर बच्चों के जरिए करुणा जगाने के कितने रूपक मौजूद हैं, लेकिन गजा के बच्चों को दुनिया भर की करुणा ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। इन पन्नों पर साफ साफ तो यही लिखा है, अगर गजा में 48 घंटे के भीतर मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता अध्यक्ष टॉम फ्लेचर ने कहा है कि उन्हें खाने और इलाज की जरूरत है। टॉम फ्लेचर का कहना है कि सोमवार 19 मई को गजा में केवल 5 ट्रक सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर पाए, मगर यह गजा की जरूरत के हिसाब से सागर में बूंद के समान है। उनका बयान है कि अब वह खाना नहीं जो हमास चुराने वाला है। हम इस खतरे में काम कर रहे हैं कि हमारा सामान लूटा भी जा सकता है। इस्राएल के हमले का भी खतरा है। हमें कई रुकावटों का सामना करना होगा, बहुत से खतरों का मुकाबला करना होगा, मगर इस समय इस विकल्प से बेहतर कुछ और नहीं कि उन माओं तक यह सहायता पहुंचा दी जाए जो इस वक्त अपने बच्चों को पोषण नहीं दे सकती हैं। कौन लोग हैं जो इस हालात में भी गजा में काम कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, वहां मारे जा रहे बच्चों की चिंता कर रहे हैं? हम ना इन बहादुर लोगों की बहादुरी की कल्पना कर सकते हैं और ना अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गजा में मारे गए 17,000 से अधिक बच्चों की कल्पना कर पाते हैं। अब कोई कहता भी नहीं कि बच्चों का क्या कसूर है, उन्हें क्यों तड़पा कर मारा जा रहा है। मामूली बैकग्राउंड म्यूजिक से भरे घटिया सीरियलों को देखते हुए दर्शक भर भर आंसू रो लेते हैं, लेकिन इस दुनिया की आंखों के आंसू तभी क्यों सूख जाते हैं जब गजा के बच्चों की खबरें आती हैं। ये सभी नवजात बच्चे हैं, 14,000 नवजात बच्चे जो भूख से मर सकते हैं। 13 मई की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह खबर प्रकाशित की कि गजा में 57 बच्चे भूखमरी से मर गए। मीडिया विश्लेषणों में इसकी संख्या तो और भी अधिक बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं का अनुमान है कि गजा के 93% बच्चों पर भूखमरी का साया है, यानी गजा के 9,30,000 बच्चे भूखमरी के साये में जी रहे हैं। इन सब के बीच नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर सभी प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, लेकिन उसी दुनिया में गजा के नवजात बच्चे भूख से तड़प कर मारे जा रहे हैं। राजनीति की भाषा समाप्त हो चुकी है। राजनयिकों की भाषा केवल व्याकरण के दम पर खड़ी है। उनमें नैतिकता और मानवता अब नहीं बची। बचे होने का नाटक भर है। अच्छे सिले कपड़े में स्मार्ट दिखने वाले नेता तो बहुत हैं। ध्यान से देखेंगे तो उनके कपड़े ही उन्हें नेता बना रहे हैं। उनकी नैतिकता उतनी स्मार्ट नहीं लगती। दुनिया भर की जनता ने खुद को ही रौंद डालने के लिए ऐसे ऐसे नेताओं को सत्ता सौंप दी। गजा में मरने का मतलब हम और आप नहीं जान सकते। 14,000 नवजात बच्चों के भूख से मरने की खबर आई है। बच्चों से भरी इस दुनिया के किसी घर में शोर नहीं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कभी भी हाथ से बाहर हो सकते हैं। फिर भी किसी नेता का समर्थक चीख नहीं रहा कि वह आगे जाए और बमबारी रुकवाए। सब के सब उसी से मिल रहे हैं जो 2 साल से बेलगाम बम बरसाए जा रहा है। इस्राएल की निंदा, आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर फर्जी बहसें चल रही हैं। जो नेता निंदा कर रहे हैं वही इस्राएल के साथ खड़े भी हैं। ब्रिटेन की संसद में टोरी सांसद
किट माल्टहाउस ने मध्य पूर्व के मंत्री हामिश फॉकनर से कहा कि गजा में हो रहे नरसंहार का सामना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल का लंबे समय से बचाव करने वाले विपक्षी सांसद, टोरी सांसद कहने लगे कि यह नरसंहार नहीं तो फिर नरसंहार क्या है। जब लोग मुड़कर इतिहास की तरफ देखेंगे तब पाएंगे कि एक देश के रूप में हम कहां गलत थे। ब्रिटेन की संसद में विदेश सचिव डेविड लैमी ने घोषणा की है कि ब्रिटेन इसराइल से अपने व्यापारिक रिश्ते नहीं रखेगा। लैमी ने कहा कि दुनिया हमें देख रही है, जज कर रही है, इतिहास हमें जज करेगा। गार्डियन अखबार के कॉलमनिस्ट ओवेंस जोन्स ने इसी पर एक पन्ना खर्च कर दिया है कि नेताओं को अब फर्जी तरीके से कयामत के दिनों की चिंता सताने लगी है, तब वे अपने अपने ईश्वर के सवालों का सामना कैसे करेंगे। 2 साल तक बमबारी का समर्थन करने वाले, नरसंहार का समर्थन करने वाले इन नेताओं पर अब कौन यकीन करे कि वाकई इन्हें ईश्वर का डर सता रहा होगा, कयामत के दिन की चिंता सता रही होगी। मूल बात है कि ब्रिटेन कर क्या रहा है। इसराइल के 2 वरिष्ठ मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वह रोक तो नहीं सका और ना ही कुछ ठोस कर पा रहा है ताकि इसराइल रुक जाए। एक तरफ प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने ब्रिटेन इसका बचाव करता है कि इसराइल को F-35 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केट स्टारमर भी कह चुके हैं कि गजा में बिजली, बत्ती और पानी बंद कर इसराइल ने सही काम किया। बाद में खुद ही इस बयान से मुकरने लगे। इसराइल के एक विपक्षी नेता हैं, पूर्व जनरल हैं, यार गोलान। इनका एक बयान है कि हम एक ऐसी सुबह देखना चाहते हैं जब नदी और समंदर के बीच रहने वाले 70 लाख फिलिस्तीनी गायब हो जाएं। अब कह रहे हैं कि अब उनका देश हॉबी की तरह बच्चों को मार रहा है। ब्रिटेन ने तो इस पर दस्तखत किया है कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी नरसंहार होगा, उसे रोकने की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। क्या ब्रिटेन कुछ भी बढ़कर नरसंहार को रोकने के लिए कर पा रहा है, या अब उसकी हैसियत नहीं? यह सब खाना पूर्ति की बातें हैं। अमेरिका के आगे उसकी अपनी इतनी हैसियत है कि वह विरोध कर सके, हम सब जानते हैं। कनाडा और फ्रांस के साथ नरसंहार की निंदा कर देना अलग बात है, लेकिन सवाल है कि इन देशों से यह नरसंहार अभी तक रोका क्यों नहीं जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने संसद में खड़े होकर सवाल किया है कि ब्रिटेन की सरकार इसराइल को हथियार देना कब बंद करेगी, उसकी सैन्य मदद कब बंद करेगी। F-35 विमानों से 60,000 लोगों की मौतें हुई हैं। ब्रिटेन की सरकार कब इस विमान के पुर्जों को इसराइल भेजना बंद करेगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा है उन्होंने इसराइल को सीधे तौर पर F-35 के पुर्जे देना बंद कर दिया। सिर्फ तभी वह इसराइल तक पहुंच रहे हैं जब हम यह नहीं जानते कि आखिर में उन्हें किसने खरीदा। यह इकोनॉमिस्ट है, खुद को सम्मानित पत्रिका कहलाती है। 2 नवंबर 2023 को इसी का संपादकीय है कि इसराइल को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन अब यह पत्रिका भी लिख रही है कि गजा पर हमला बंद हो जाना चाहिए। रूपर्ट मर्डोक का टाइम्स भी लिख रहा है कि हमने गजा के खौफनाक मंजर को देखने से अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं, जबकि यही टाइम्स इसराइल का समर्थक था। हम नहीं जानते कि अंतरात्मा के स्तर पर यह बदलाव है या गजा को किसी और तरीके से हड़पने के लिए युद्ध को रोकने की बात है। पश्चिम का मीडिया नरसंहार का समर्थक बना रहा। एक दिन वह युद्ध रोकने की बात करता है, इसका मतलब है उसके पन्ने पर लिखने के लिए कोई समाचार नहीं होगा। खाली जगह को भरने के लिए युद्ध रोकने की बात लिख दी गई होगी। सर्वाधिक पतन के इस दौर में गनीमत है कि होम डिलीवरी वाला जरूरत की सारी चीजें आपके घर पहुंचा देता है। सब कुछ खत्म होने के इस दौर में दुकानों का घर तक चलकर आ जाना ही बदलाव की उम्मीद है। आत्माओं पर अब किसी बात का बोझ नहीं पड़ता। किसी बच्चे के रोते रोते मर जाने की खबर से दुनिया रुक नहीं जाती। गजा के कवि अबू तोहा लिखते हैं कि जब हम मरते हैं हमारी आत्माएं छोड़ देती हैं हमारा शरीर, अपने साथ ले जाती हैं वो सब कुछ जो उन्हें पसंद था। परफ्यूम की बोतलें, मेकअप, गहने, पेन। गजा में हमारे शरीर और हमारे कमरे ध्वस्त हो जाते हैं। आत्माओं के लिए कुछ नहीं बचता। हमारी आत्माएं भी हफ्तों तक मलबे के नीचे दबी रह जाती हैं। गजा के नरसंहार ने युद्ध के चित्रण के सारे रंगों को सुखा दिया है। कवि को पता है कविता बेअसर है, लेकिन वह लिख रहा है ताकि किसी कागज पर जब इसराइल का बम गिर जाए तो नष्ट होने के लिए कुछ तो हो। सादे कागज के नष्ट होने से अच्छा है
उस पर लिखी कविता का धमाके में उड़ जाना, ताकि बम गिराने वाले को विजेता बनने का अवसर मिले कि उसके बम खाली जगह नहीं गिरे, नष्ट कर लौटे हैं कुछ कविताएं भी। 11 हफ्ते से इसराइल ने गजा में मानवीय सहायता को लेकर आने वाले तमाम ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई है। युद्ध से पहले यहां रोजाना 500 ट्रक प्रवेश किया करते थे मदद सामग्री लेकर। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इसराइल ने 20 मई को 100 ट्रकों को आने की अनुमति दी, मगर उसी रात हमले में 60 लोगों को मार भी दिया। 2 महीने बाद पहली बार गजा में मदद के लिए ट्रक पहुंचे। यह तब है जब 22 देशों ने एक साझा बयान में कहा, गजा की आबादी भूखमरी की शिकार है, सहायता मिलनी चाहिए। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया, इस वक्त दी जा रही सहायता सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि गजा से आने वाली तस्वीरें इसराइल के युद्ध प्रयासों को धूमिल कर सकती हैं। साफ है, इसराइल पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उल्टा नेतन्याहू ने तीनों देशों की निंदा कर दी, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस की, जिन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने अपने हमले को नहीं रोका तो वे इसराइल के खिलाफ साझी कार्रवाई कर देंगे। मगर हमले में कोई कमी नहीं आई। 19 मई की रात 91 लोगों की मौत हो गई। हालिया हमलों में 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू अभी भी कह रहे हैं इसराइल पूरे गजा पर नियंत्रण करना चाहता है। उन्होंने बयान दिया कि वे हमास के खिलाफ पूर्ण जीत चाहते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस के नेता इसराइल पर किए गए हमले के लिए हमास को बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा कि यह युद्ध कल खत्म हो सकता है, मगर तभी जब सभी बंधकों को रिहा किया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके नेताओं को देश निकाला दे दिया जाए और गजा की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर दिया जाए। गजा में लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। खान यूनिस के इलाके में अप्रत्याशित हमला होने वाला है, ऐसा बताया जाता है। गजा की सारी आबादी यहां से वहां भागने के लिए मजबूर है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार पिछले 1 हफ्ते में 20 मेडिकल संस्थानों को इसराइल के हमलों और खाली करने के आदेशों ने पूरी तरह से या आंशिक रूप से तबाह कर दिया। इस संस्था ने यह जानकारी दी है कि गजा के हर प्रमुख अस्पताल को कम से कम एक बार टारगेट किया जा चुका है। अब तक हुए हमले में गजा के 1400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी मारे जा चुके हैं। इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, नर्सें भी हैं और कर्मचारी भी। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी संस्था ने यह कहा था कि गजा के अस्पताल युद्ध का मैदान बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखकर क्या होगा? कोई फायदा नहीं। उन्हें खुद पर इतना यकीन है कि दुनिया पर यकीन करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी गजा में बमबारी जारी है, बल्कि इसराइल ने और भी भयानक हमला शुरू कर दिया है। जिस हमास को इसराइल 2 साल से खत्म करने में लगा है, जाने किस जुगाड़ से अमेरिका उससे बात कर लेता है, अपने नागरिक को छुड़ा लेता है। अब भी हमास से बातचीत हो रही है। हमास किसकी तरफ है, किसकी तरफ से खड़ा किया गया है, इस पर बात करने के लिए अब कोई मलबा भी हाथ में नहीं।